देश भर में जो अज्ञात शव मिलते हैं या जो लोग अपनों के गुम होने की शिकायत लेकर पुलिस के पास आते हैं, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग हो ताकि इसे मैच कराकर पहचान करने में, गायब लोगों की या जो अज्ञात शव मिलते हैं उनकी पहचान करने में आसानी हो, केस को सुलझाने में आसानी हो। ये मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हमारे साथ याचिकाकर्ता किशन चंद्र जैन हैं, हम उनसे सवाल करते हैं। जैन साहब, ये जो मांग आपने रखी, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इससे लाभ होगा? देखिए, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जा सकता है मानव सेवा के लिए, बेसिक बात यह है। आज फॉरेंसिक साइंस में बहुत डेवलपमेंट हो गया है। डीएनए के माध्यम से हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, तो इसी का उपयोग करते हुए ये याचिका दायर की गई, जिसमें लगभग 40,000 लोग प्रतिवर्ष अनआइडेंटिफाइड और अनक्लेम्ड डेड बॉडीज मिलती हैं जिनको कोई पहचान नहीं हो पाती है। इसी के साथ साथ लगभग 1 लाख बच्चे और महिलाएं हर साल मिसिंग होती हैं। तो लोग जो मिसिंग जिनके अपने लोग हो जाते हैं, तो वो लोग चाहते हैं किसी तरह से ये मालूम पड़े कहीं उसकी कोई डेथ तो नहीं हो गई, कोई परेशानी तो नहीं हो गई। तो यदि जो रिलेटिव है वो अपना डीएनए प्रोफाइल कराए और जितनी डेड बॉडीज़ हैं उनका डीएनए प्रोफाइल हो और दोनों का क्रॉस मैच हो, तो ये मालूम पड़ सकता है कि कुछ अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गए हैं। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के उपयोग मानव सेवा के लिए करने का ये प्रयास है। आज कोर्ट ने ये प्रश्न पूछा, क्या हम केंद्र सरकार को कोई निर्देश दे सकते हैं कि वो कानून बनाए? हमने कहा हम निर्देश नहीं मांग रहे हैं, हम तो ये मांग रहे हैं कि डीएनए प्रोफाइल लोग कराएं और स्वेच्छा से कराएंगे जिसका रिलेशन मिसिंग है, नियर एंड डियर मिसिंग है। मैं यही सवाल पर आ रहा था। जब हम कहते हैं कि देश भर में डीएनए प्रोफाइलिंग हो और उसके जरिए चीज़ों को पता लगाया जाए, तो यहाँ पर यह बात साफ है कि हर नागरिक का, हर व्यक्ति का डीएनए प्रोफाइल ले और उसका डाटा एक सुरक्षित रखा जाए, इसकी मांग आप नहीं कर रहे हैं। जिनको अपने लोगों के गुम होने की, गायब होने की शिकायत है, उनके डीएनए प्रोफाइलिंग की आप बात कर रहे हैं। जी देखिए, उन्होंने जो क्रिमिनल्स के लिए है, अंडर ट्रायल्स हैं, सस्पेक्ट्स हैं, कन्विक्ट हैं, उनके डीएनए प्रोफाइल के लिए ऑलरेडी कानून बन गया 2022 में, लेकिन उन्होंने मिसिंग पर्सन्स के लिए और अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज के लिए कानून नहीं बनाया, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। तो जहां एक वो डीएनए की उपयोग आप कन्विक्ट्स के लिए कर रहे हैं, तो मिसिंग लोगों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? यही बात हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। यदि सस्पेक्ट्स और क्रिमिनल्स के लिए आप डीएनए प्रोफाइल करा सकते हैं, तो मिसिंग लोगों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? एक बात मैं और समझना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, पहले भी इस तरह की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठी है, लेकिन कोई आदेश इस तरह का हो नहीं पाया, ना कोई कानून बन पाया, ना कोई नियम बन पाए। तो क्या ये बातें भी आपने कोर्ट को बताई आज? जी, ये बात कोर्ट के समक्ष रखी गई कि 2018 में 1 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहले 2 याचिकाएं दायर की गई थी डीएनए प्रोफाइलिंग के संबंध में मिसिंग पर्सन्स के लिए, वो समाप्त हो गई। इस आधार पर कि केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने ये बयान दिया कि हम कानून बनाने जा रहे हैं। कानून बनाने की पहल भी की गई, लोकसभा में कानून एक दफ़े पास भी हो गया, दूसरी दफ़े भी कानून स्थायी कमेटी को गया, लेकिन कानून नहीं बन पाया। उन्होंने विड्रॉ कर लिया 24 जुलाई 2023 को। इस प्रकार से केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने जो बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1/5/2018 को कि हम कानून बनाएंगे, वो उनकी पहल अधूरी रह गई। तो इस बात को भी हमने अपनी याचिका में भी संदर्भ दिया है और बात भी रखी कि उनका बात अधूरी रह गई। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट उस संबंध में आवश्यक निर्देश दे। चलिए, आखिरी सवाल, कब इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी? जी, अभी उन्होंने डेट फिक्स कर दी है। अभी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी तो डेट मालूम पड़ जाएगी। उन्होंने रिटर्नेबल कर दिए हैं नोटिस को। हम माने कि अगले 1-2 महीने में दोबारा? जी, 1-2 महीने के अंदर जरूर सुनवाई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर जरूर राहत मिलेगी और लोगों को अपने नियर एंड डियर को ढूंढने में और खोज करने में एक बहुत बड़ा प्रयास टेक्नोलॉजी का हो सकेगा। बहुत ही मानवीय याचिका लेकर यहाँ पर किशन चंद जैन पहुँचे हैं, जो कि तकनीक की सहायता से उन लोगों को मदद पहुंचाने की बात कहती है जिनके अपने गुम हो गए हैं या गायब हो गए हैं, या तमाम जो अज्ञात शव मिलते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि पुलिस अखबारों में विज्ञापन निकालती है शिनाख्त के लिए या पहचान के लिए ऐसे अज्ञात शवों की, लेकिन
पहचान अक्सर नहीं हो पाती है और उस तरह से गरिमापूर्ण तरीके से ना तो उनका अंतिम संस्कार हो पाता है, ना उनकी किस्मत में ये बात आ पाती है कि उनके अपने लोग कम से कम उनका अंतिम संस्कार करें अपने रीति रिवाज के हिसाब से। ये तमाम दिक्कतें होती हैं। जैन साहब का कहना है कि डीएनए प्रोफाइलिंग अगर उन लोगों की हो जिन्होंने शिकायत दी है पुलिस को कि हमारा कोई अपना गुम हो गया है, और जो अज्ञात शव मिलते हैं, या अगर कोई लापता बच्चा कहीं बरामद होता है और उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, तो लापता लोगों को ढूंढने में भी मदद मिलेगी और अज्ञात शवों के शिनाख्त में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और अगले 1.5-2 महीने में इसकी दोबारा सुनवाई हो सकती है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।